हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 7 अध्याय क्या है, अभ्यास प्रश्न। पेज नंबर है 139। प्यारे बच्चों, पेज नंबर आप मिला लीजिएगा 139। तो चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है। तो प्यारे बच्चों NCERT किताब में आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए हम अपने साथ में रखें हैं NCERT किताब के माध्यम से क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चे एक नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा हार्मोन है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर इंसुलिन, 2 नंबर थायरोक्सिन, 3 नंबर एस्ट्रोजन और 4 नंबर साइक्लोनिन। तो प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा डी नंबर का आंसर। जो डी नंबर में दिया है डी नंबर में सही मार दीजिएगा। दूसरा नंबर चलते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए और इसका ऑप्शन दिया है ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवी। तो प्यारे बच्चों सिनेप्स में आप बी नंबर में सही मारिए। आगे तीसरा नंबर चलते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ए नंबर था, ए नंबर है सोचने के लिए, बी नंबर है हृदय स्पंद के लिए, सी नंबर है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 3 नंबर का आप मारिए शरीर की संतुलन बनाने के। तो जहाँ है शरीर के संतुलन बनाने के लिए यानी सी नंबर इसका आंसर हो गया, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसे स्थिति पर विचार कीजिए। आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, हम पूरा नहीं लिखें, हम आप लोगों को उत्तर लिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का आप उत्तर लिखिए। 4 नंबर का हम उत्तर लिख रहे हैं। हमारे शरीर में ग्राही अंग, ग्राही का मुख्य कार्य, हमारे शरीर के ग्राही का मुख्य कार्य है सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करे, ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करे, उचित प्रकार से कार्य नहीं करे तो हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो सकती है, परंतु मस्तिष्क कार्य वही अंगों को क्योंकि ग्राही अंग, क्योंकि ग्राही सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं मस्तिष्क को भेजते हैं और
और मस्तिष्क को भेजते हैं, मस्तिष्क को भेजते हैं, परंतु मस्तिष्क कार्य वही अंग, लेकिन मस्तिष्क कार्य वही अंगों को संचालित करता है, संचालित करता है। ऐसे नहीं होने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसे नहीं होने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्यारे बच्चों, 5 नंबर चलिए। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप यहाँ लिख दीजिए 5 नंबर। 5 नंबर लिखिए और 5 नंबर का आपको हम उत्तर लिखा रहे हैं। सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले हम क्वेश्चन को जानेंगे कि आखिर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। तो किताब से आप क्वेश्चन को जानिए। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें एक चित्र बनाने के लिए बोल रहा है न्यूरॉन का। तो प्यारे बच्चों, हम न्यूरॉन का चित्र बना देते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। इस प्रकार से न्यूरॉन का चित्र बना लीजिएगा। ये हो गया न्यूरॉन। आप इससे और बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन हो गया। बीच में एक केंद्रक दे दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए। इसका नाम हो गया केंद्रक। ये वाला नाम हो गया द्रुमिका। आप इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम कोशिकांग। इसका नाम दीजिए तंत्रिका और लास्ट में इसका नाम लिख दीजिए तंत्रिका अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा। आप इससे बढ़िया चित्र भी देख सकते हैं, किताब में देख लीजिएगा। न्यूरॉन का चित्र साफ साफ दिया हुआ है और आप इसे बार बार कोशिश कीजिएगा तो ये बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलते हैं। 6 नंबर का पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम आंसर लिखेंगे। 6 नंबर का देखिए, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन बना लीजिए, पादप में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। तो चलिए हम आप लोगों को लिखाते हैं, आप लोग उत्तर लिखिए। जब पौधे में प्रकाश पड़ता है
तो पौधा का अंग प्रकाश की ओर मुड़ती है। तो पौधा का अंग प्रकाश की ओर मुड़ता है। प्रकाश की ओर मुड़ता है। पौधे की इस प्रकार मुड़ने की पौधे के इस प्रकार मुड़ने की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर उत्तर लिखने से पहले हम सबसे पहले किताब में लाएंगे कि आखिर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार से ही हम उसका आंसर लिखेंगे। 7 नंबर बोल रहा है, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन ला लीजिएगा। हम क्वेश्चन ला लिए, आंसर लिखते हैं। शरीर में कुछ क्रिया ऐसी होती है शरीर में कुछ क्रिया ऐसी होती है जो शरीर में कुछ क्रिया ऐसी होती है जो मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तत्पश्चात मस्तिष्क को भेजी जाती है। मस्तिष्क को भेजी जाती है। यदि मेरु रज्जु आघात हो जाए तो कुछ क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकेगी और शरीर के अंदर कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। शरीर के अंदर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्यारे बच्चे, 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर लिखे हम 8 नंबर का उत्तर लिखते हैं।
उत्तर लिखने से पहले आप क्वेश्चन में मिलाइए क्या बोल रहा है। 8 नंबर, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चों आप लिखिए, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। लिखिए, पादप में रासायनिक समन्वय, पादप में रासायनिक समन्वय अनुवेग का एक रासायनिक पादप द्वारा संपादित होता है। जिससे पदार्थ के पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन कहते हैं। इसी हार्मोन के माध्यम से उसकी वृद्धि एक विकास को नियंत्रित किया जाता है और पौधे को उचित वृद्धि होती है। पहले 8 नंबर हो गया। चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप याद दीजिए 9 नंबर और 9 नंबर का लिखिए उत्तर। 9 नंबर उत्तर लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन आप मिला लीजिए। बोला है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों आप लिखिए इसका आंसर। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की कार्य आवश्यक होती है
जीव में जीव में हार्मोन नियंत्रण का कार्य करता है जबकि मस्तिष्क उसका समन्वय करता है। मस्तिष्क का समन्वय करता है किसी कार्य के करने में नियंत्रण के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है तभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। तभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होती है। प्यारे बच्चों, आगे 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर को उत्तर लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर उसके अनुसार से हम इसको आंसर लिखेंगे। 10 नंबर लिखा है, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया आप देखिए, कॉपी इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए अनैच्छिक क्रिया